छोटे से गांव में रहीम नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। रहीम खेती करके किसी न किसी तरह से अपनी जीवन जी रहा था। रहीम के पास एक गधा था जिसका नाम था भोला। नाम से तो वो भोला और सीधा लगता था, लेकिन असल में वो बहुत ही आलसी था। रहीम उसे काम करने में मदद मिलने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन भोला हर बार काम से बचने की कोशिश करता। एक सुबह रहीम ने भोला को आवाज लगाई। अरे भोला, उठ जा, हमें खेत पर जाना है। आज बहुत काम है, देर मत कर, जल्दी से तैयार हो जा। अरे मालिक, मुझे बहुत नींद आ रही है। आज मेरा काम करने का मन नहीं है। किसी दूसरे दिन काम करेंगे। ये सुनकर रहीम को काफी गुस्सा आया। फिर उसने भोला की सिर पकड़ लिया और उसके साथ काम करने ले गए। ये रोज की कहानी बन चुकी थी। कभी भोला थकने का बहाना बनाता, तो कभी पेट दर्द का। रास्ते में जब रहीम भोला को लेकर जा रहा था, तो गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। अरे रहीम भाई, तुम्हारा गधा तो बहुत नखरे वाला है। ये काम कम और आराम ज्यादा करता है। रहीम थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। वो जानता था कि लोग सही कह रहे हैं। खेत पर पहुंचकर भी भोला ढंग से काम नहीं करता। वो थोड़ी देर चलता, फिर बैठ जाता या इधर-उधर घास खाने लग जाता। भोला, काम पर ध्यान दे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा काम कैसे होगा? सारा दिन तू सिर्फ खाता रहता है। मैं क्या करूं मालिक, मुझे जल्दी थकान हो जाती है। मैं गधा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो मालिक, मुझे भूख लगी है। रहीम बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हर दिन की ये परेशानी अब उसके लिए सिरदर्द बन गई थी। शाम को घर लौटते समय रहीम सोच में डूबा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा काम कभी पूरा नहीं होगा। ये गधा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मुझे कोई नया उपाय ढूंढना पड़ेगा। रहीम के मन में एक ख्याल आया। इसी सोच के साथ रहीम ने एक बड़ा फैसला लेने की सोचा। अब वो एक नया अच्छा गधा खरीदेगा जो भोला से ज्यादा मेहनती हो। अगली सुबह रहीम ने मन ही मन पक्का फैसला कर लिया कि अब उसे एक नया और मेहनती गधा खरीदना ही होगा। उसने सुबह होने की बात ही पास के गांव में लगने वाली गधा मंडी की तरफ निकल पड़ा। ये मंडी काफी मशहूर थी, जहां दूर दूर से लोग जानवर खरीदने आते थे। कुछ देर चलने के बाद वो मंडी पहुंच गया। वहां का नजारा बहुत ही अलग था। हर तरफ गधों की आवाजें गूंज रही थी। कोई गधा रस्सी से बंधा खड़ा था, तो कोई इधर उधर घूम रहा था। कुछ गधे बहुत ताकतवर दिख रहे थे, तो कुछ बहुत ही सुस्त। तभी एक दुकानदार ने रहीम को देखा और बोला, आइए रहीम भाई, किस तरह का गधा चाहिए आपको? हमारे पास हर तरह के गधे हैं, मजबूत, तेज और समझदार। आपको जैसा गधा चाहिए वैसा ही गधा मिलेगा। हाँ भाई साहब, मुझे ऐसा गधा चाहिए जो मेहनती हो, जो बिना बहाने बनाए काम करे, जो मुझे अपनी काम में मदद कर सके। दुकानदार ने रहीम को तुरंत एक गधा दिखाया। वो गधा शांत था और देखने में भी ठीक ठाक था, जैसे कि वो काम करने के लिए तैयार हो। ये है हमारा सबसे बढ़िया गधा, नाम है चालू। ये बहुत तेज और मेहनती है। ये आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। रहीम को भी वो गधा थोड़ा पसंद होने लगी। वो उसे खरीदने की सोच ही रहा था, तभी चालू ने भी जैसे खुद को पेश करते हुए आवाज लगाई। हाँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मुझे मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मुझे बस 2 वक्त की रोटी दीजिएगा, इतना ही मेरे लिए काफी है। रहीम को चालू की बातें बहुत पसंद आया। रहीम को लगा ये गधा उसके काम की है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दुकानदार से पूछा, हाँ, तो भाई साहब, ये गधा कितने की है? कोई अच्छी रेट बताइए, और हाँ, थोड़ा ठीक ठाक रेट बताना। रहीम भाई, ये गधा सिर्फ 8,000 की है। पूरे मार्केट में आपको ऐसा गधा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बढ़िया रेट में दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं इसे 8,000 में ले जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये गधा भोला जैसे न निकले। शायद ये मेरा काम आसान करेगा। चालू खुशी खुशी रहीम के साथ चल पड़ा। रास्ते में वह तेजी से चल रहा था, जिससे रहीम को और भी भरोसा हो गया कि उसने सही फैसला लिया है। घर पहुंचते पहुंचते रहीम के चेहरे पर मुस्कान थी। वह सोच रहा था, अब सब ठीक हो जाएगा। ये नया गधा मेरी सारी परेशानियां खत्म कर देगा।
जब रहीम नए गधे चालू को लेकर घर पहुंचा, तो उसका पुराना गधा भोला आराम से बैठा घास खा रहा था। जैसे ही उसने चालू को देखा, वो थोड़ा चौंक गया। उसने पहली बार किसी दूसरे गधे को अपने घर में देखा था। भोला धीरे धीरे उठकर चालू के पास आया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसके बाद भोला ने बोला, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम चालू है। अब मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ। आपकी मालिक ने मुझे आज ही बाजार से खरीद कर लाया है। आज से मैं भी यहीं रहूंगा। भोला ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि अब उसका आराम खतरे में पड़ सकता है। उसकी मन में ये भी डर बैठ गया कि कहीं मालिक उसे घर से बाहर न निकाल दे। तभी रहीम ने दोनों को साथ खड़ा किया और समझाया। भोला, अब से तुम अकेले नहीं हो। चालू भी तुम्हारे साथ काम करेगा। तुम दोनों को अब कड़ी मेहनत से काम करनी पड़ेगी। और हाँ, जो भी गधा ज्यादा मेहनत करेगा, उसे ज्यादा खाना मिलेगा। अगली सुबह रहीम दोनों गधों को लेकर खेत की तरफ चला। चालू बहुत उत्साहित था। वो तेज तेज चल रहा था और हर काम तुरंत करने को तैयार था। दूसरी तरफ भोला पहले की तरह धीरे धीरे चल रहा था और बीच बीच में रुक जाता था। खेत पर पहुंचकर रहीम ने दोनों को काम में लगा दिया। चालू ने बिना समय गवाए भारी बोझ उठाया और तेजी से चलने लगा। रहीम ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जैसा सोचा था, चालू गधा वैसा ही निकला। वहीं भोला एक तरफ खड़ा होकर चालू को देख रहा था। उसके मन में थोड़ी गुस्सा भी था। उसने सोचा, ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, मालिक भी इसकी तारीफ कर रहा है। देखते हैं कब तक करता है। वाह चालू, तुम तो बहुत अच्छे हो। ऐसे ही मेहनत करते रहो। मुझे तुम पर गर्व है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। चालू हर दिन मेहनत करता और रहीम की तारीफ पाता। भोला अभी भी काम से बचने की कोशिश करता, लेकिन अब वो चालू को ध्यान से देखने लगा था। एक दिन चालू काम करते करते थोड़ा थक गया और उसने भोला को आराम करते हुए देखा। तुम हमेशा आराम क्यों करते हो? तुम्हें डांट नहीं पड़ती? मैं ही हमेशा गधे की तरह मेहनत करता हूँ और तुम राजा की तरह बस आराम करते रहते हो। चालू ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। अरे काम करने से कुछ नहीं मिलता, आराम करो, मजे में रहो। आराम करने से ही सुकून मिलता है। कुछ दिनों तक चालू पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन उसके मन में भोला की बातें घूमती रहीं। वो रोज देखता कि भोला बिना काम किए भी आराम से खाता पीता है और कोई खास फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे चालू के मन में भी आलस घर करने लगा। एक सुबह जब रहीम दोनों को खेत ले जाने आया, तो चालू पहले की तरह उत्साहित नहीं दिख रहा था। चालू, क्या हुआ? आज तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो, काम के लिए तैयार हो जाओ। आज थोड़ा थका हुआ हूँ मालिक। शायद आज आराम कर लूं। मुझे भी भोला की तरह आराम चाहिए। भोला पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब चालू भी उसकी तरह बनने लगा है। चालू अब धीरे धीरे काम से बचने लगा। पहले वो थोड़ी देर काम करता और फिर बहाना बनाकर बैठ जाता। कभी कहता पैर दुख रहा है, तो कभी कहता भूख लगी है। खेत पर अब हालात बदल चुके थे। पहले जहाँ चालू तेजी से काम करता था, अब दोनों गधे एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। अरे, ये क्या हो रहा है? अब तो दोनों ही कामचोर बन गए। शालू भी अब भोला जैसे बन गए हैं। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। रहीम बहुत परेशान हो गया। पहले वो सिर्फ भोला से परेशान था, लेकिन अब चालू भी वैसा ही हो गया था। उसका सारा काम रुक गया था और खेत में काम अधूरा रह जाता था। घर आकर उसने सोचा, अगर दोनों ऐसे ही आलसी बने रहे, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब मुझे कोई नया तरीका अपनाना होगा। रहीम पूरी रात सोचता रहा कि आखिर दोनों गधों को कैसे मेहनती बनाया जाए। आखिरकार उसके दिमाग में एक बढ़िया तरकीब आई। उसने तय किया कि अब वो दोनों को उनके काम के हिसाब से ही खाना देगा। अगली सुबह रहीम ने दोनों गधों को खेत पर ले जाने के बजाय आंगन में ही छोड़ दिया।
उसने जानबूझकर उन्हें काम पर नहीं लगाया और ना ही खाने के लिए कुछ दिया। कुछ समय बाद दोनों गधों को भूख लगने लगी। अरे, आज खाना क्यों नहीं मिला? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, आज तो कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करें? मेरे पेट में चूहे डोर रही है। दोनों गधे इधर उधर घूमते रहे, लेकिन कहीं से भी खाना नहीं मिला। उनको पता चल गया था कि भूखे पेट रहने का नतीजा क्या होता है। शाम को जब रहीम उनके पास आया, आज से नियम बदल गया है। जो काम करेगा उसे ही खाना मिलेगा। आराम करने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये सुनकर दोनों गधे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब उन्हें समझ आ गया कि बिना काम के कुछ नहीं मिलेगा। अगले दिन रहीम दोनों को खेत पर ले गया। चालू तुरंत बोझ उठाने लगा और तेजी से चलने लगा। रहीम ने उसे देखकर खुश होकर सिर हिलाया। भोला भी अब मजबूर हो गया था, क्योंकि भूखा रहने से ज्यादा अच्छा है काम करना। उसने भी धीरे धीरे काम शुरू कर दिया। ठीक है, मैं भी काम करूंगा। भूखा रहना मुझसे नहीं होगा। रहीम अब खुश था। उसका काम अच्छे से चलने लगा था और दोनों गधे भी स्वस्थ और सक्रिय हो गए थे। देखो, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। अब ऐसे ही काम करते रहना। काम करने से ही पेट भरता है।